थैंक यू, थैंक यू। श्रीकांत अन्ना, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्लीज कनेक्ट योर डिवाइस एंड जॉइन द स्ट्रीम ब्रदर। हाँ, अब हो गया, हाँ, हो गया, हो गया। अभी हो गया है। सोनू कुमार का भी नहीं है। जी सोनू कुमार श्रीकांत आप भी भाई, कर लें, नेक्स्ट आप हैं। सोनू जय कुमार हिंद कैमरे सैम भाई। और माइक को इजाजत दे दें जी। जय हिंद, जय जय हिंद। सिंध भाई, बोलिए। सैम भाई आप लोग क्या कर रहे हो ये? चलो स्ट्रीम कर रहे हैं भाई। नहीं, क्यों कर रहे हैं? मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा भाई आपको। नहीं, बोलिए बोलिए, क्यों नहीं है, बोलिए। आपको गाइड करने के लिए भाई, आप जैसे लोगों को गाइड करने के लिए। देखिए सैम भाई, असल क्या है, कोई स्वामी को बिठाइए, उसके जरिए से बुला के गाइड लाइए, करेंगे तो बुलाइए, आप स्वामी को लाइए। बुला के लाइए भाई। नांगा स्वामी है तो उसको भी ले, नांगा स्वामी उनको भी ले आए। नागा साधु, नंगा स्वामी, जो भी आप लेकर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रीकांत भाई। हम आपसे भी बात कर सकते हैं और स्वामी से भी बात कर सकते हैं। नहीं, आप लोगों का क्या मतलब है इसका? गाइड करना चाह रहे हैं भाई हम। क्या गाइड करेंगे? कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। नहीं नहीं, ये टॉपिक है ना, मैं बताता हूँ। श्रीकांत, मैं आपको बताता हूँ। श्रीकांत जी, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताएं श्रीकांत जी, आप YouTube पर कितने ऐसे से सुन रहे हैं हमें? मैं तो आपको कभी कभी सुन लेता हूँ, टाइम मिलता है तो। ठीक है। हम्म, एक्स मुस्लिम्स को सुन रहे हैं आप? जी सुना हूँ। कैसा लगता है? मजा आता होगा? नहीं, वो लोग तो कमाते हैं, आप लोग भी कमाना चाहते हैं क्या? मैंने आपसे अभी पूछा है, मैंने अभी अपना बताऊंगा ना, हमने क्या करना है वो हम बताएंगे। ये तो आपने उनके बारे में खुद कह दिया, वो कमाते हैं। नहीं, ऐसे ये गलती कहा आप नहीं, आपकी नहीं भी नहीं, है आप ना, आप लोग। एक मिनट, एक मिनट, सुने सुने, आहिस्ता आहिस्ता। श्रीकांत जी, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, अभी बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने, आपने कहा वो पैसे कमाते हैं, ऐसे ही कहा आपने? जी। उसकी सबूत क्या है आपके पास वो पैसे कमाते हैं? वो तो कहते हैं हम तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं सुबह शाम, हमने, वो कहते हैं हमें तो लाइफ थ्रेट है, हम तो इतनी खिदमत कर रहे हैं। देखो आमिर भाई, इंसानियत की खिदमत वैसा नहीं होता, ठीक है? इसमें गलती आप लोगों का भी है। आप लोग नहीं, वहां पर जाते मैं हो, आपसे हम पूछ लोग रहा वहां पे। हूं, मैं हम लोग हम नहीं लोग जाते, हम लोग नहीं जाते, ठीक है, हम लोग नहीं जाते। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो पैसा कमा रहे हैं, वो कहते हैं हमें तो किसी ने पैसा ही नहीं भेजा, हम तो फकीर हैं। वो उसने पोस्ट भी लगाई हुई थी, कहता मुझे तो पैसा कोई नहीं मिलता। जी उनका सिस्टम क्या है मैं बताऊं आमिर भाई? जी 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 वो चैनल के कुछ मॉडरेटर्स है, पहले वो लोग सुपर चैट से करते हैं 1,000 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए करके उसके अच्छा। बाद ऑडियंस से करते हम्म, हैं ऐसा। ओ जबरदस्त, यानी ये आप कह रहे हैं कि वो जो एक अच्छा, टेक्निकल, वो जो कटोरा होता है कि पहले अपने थोड़े से पैसे डाले, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, थोड़ी सी जी जी इन्वेस्टमेंट, आमिर भाई। और लोग देखा देखी, कोई 100 निकाल रहा है, कोई 200 निकाल रहा है, कोई 1000 निकाल रहा है। हाँ, आए पहले मैं ज्यादातर वहीं रहता हूँ, आपका स्ट्रीम देखा है तो इधर आ गया। तो यही ऐसा ही सिस्टम है। धन्यवाद। आप देखो कितना श्रीकांत, चंदा दिए भाई? हाँ ये बताएं, आपने दिया कुछ? भाई कुछ दिया है, लेकिन अब नहीं देता हूँ, मजे लेता हूँ सिर्फ। नहीं, टोटल कितने, हम्म, दिए थे? को काउंट किया आपने? भाई मुझे याद नहीं है, तो जब मुझे मालूम हो गया कि ये अंदाजा, लोग सही नहीं है, अंदाजा ये भाई, लोग सही। रैंडम फिगर, कितने कितने दिए हो गया? अंदाजा, रैंडम फिगर बता दीजिए, एग्जैक्ट नहीं। 1000, 2000, 1000, 2000 कितने दिए? 5000 कितने? हाँ, रैंडम 1,000। हाँ ठीक है, 1000, ठीक है। 1,000। ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा श्रीकांत भाई ये बताएं, कभी हमें देखा है हम सुपर चैट ले रहे हो? मैं तो आप लोगों को पिछले जुम्मे को देखा था आमिर भाई, फ्राइडे को। जी जी तो उसके बाद सैम भाई का चैनल आया, तो उसमें कुछ लिख के था, आज के डिस्कशन बोल के। जी जी जी, तो आज मैं ज्वाइन हुआ इसमें। ठीक है, जबरदस्त। हमारा पता है क्या मकसद है श्रीकांत भाई? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हमारा मकसद है, दो मकसद है, बड़े दो मकसद। एक, हमारे इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में, ठीक है, और एक्स मुस्लिम्स धंधा करने के चक्कर में जो झूठ, गलत बात, कूड़ कबाड़, जो हमारे हिंदू दोस्त हैं सादा, मैं कट्टर हिंदू की बात नहीं कर रहा, एक्सट्रीमिस्ट की, जिसको हम टुन्नी कहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। आप जैसे जो सीधे लोग हैं, समझदार, जो न्यूट्रल हैं, उन लोगों के जहन में ब्रेन वॉश करके गलत फहमी डाल रहे हैं कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम
आपको मार देगा, आपको काट देगा, रोक दो, दबा दो, इसको मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाल दो, पाकिस्तान को भी खा जाओ, साथ चाइना को भी खा जाओ, अखंड भारत बना दो, हिंदू राष्ट्र कर दो, ये वो बात कर रहे हैं इस वक्त। हम ये कहते हैं यहाँ पर सदियों से लोग अमन के साथ, शांति के साथ रह रहे थे, इसको अमन और शांति के साथ रहने दो। हम भी अच्छे हमसाए चाहते हैं, आप भी अच्छे चाहते हो। अच्छा, ये बात, हमारा एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो गलत फहमियां हिंदू धर्म की तरफ से और क्रिश्चियनिटी की तरफ से और दूसरे धर्म की तरफ से जो गलत फहमियां इनके अंदर दाखिल हो चुकी हैं, उनकी इस्लाह करना, रेक्टिफिकेशन। तो आप ये समझ लें कि जैसे सैम स्टैलन भाई शंकर आचार्य का अवतार हैं, मैं विष्णु का अवतार हूं, और इस तरह हम ये हम अवतार समझ लें, हम अवतार हैं और हम आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं, ठीक है जी, इस सेंचुरी के अंदर। जी, क्या कहिएगा? जी आमिर भाई, आपका कहना सही है, लेकिन जिसका हाथ पैर ना हो उसके बारे में बोलेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? जिसका हाथ पैर ना हो, क्या बात, क्या तो बात है, मतलब गहरी बात है। हाँ। आप बड़ी गहरी बात की है। आप कितना भी बात करेंगे नहीं सुनेंगे, हम लोग हैं एंजॉय करते हैं सिर्फ। धर्म क्या है हमें, हमको भी नहीं मालूम है। जबरदस्त, जबरदस्त, हाँ, जबरदस्त। श्रीकांत भाई, आप कभी हिंदुइज्म नहीं पढ़े? आप कौन से भगवान को पूछते हैं भाई? नहीं, मैं शिव जी को, हमारे घर वाले करते हैं तो मैं भी करता हूँ। मैं उन्हीं का शिव अवतार जी हूँ को ना, मानते हैं? मैं उन्हीं का अवतार हूँ। उन्होंने कहा था, ये प्रभुपादा ने लिखा हुआ है कि अपनी पार्वती बेगम के साथ एक दफा बैठे थे, वो कह रहे थे आने वाले वक्तों में मैं एक ब्रह्मचारिया की शक्ल के अंदर आया करूंगा, ठीक है, और मैं आकर मायावी फिलॉसफी जो है उसको पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली शिव जी ने मेरा उदाहरण किया है और आज्ञा ली मुझसे, और वो मुझ में अवतार करके आ गए, तो मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। अब बताइए क्या करना है? आमिर भाई, मैं यही कहूंगा, मैं तो देखता हूँ एक से मुस्लिम से को, कुछ दिन के बाद छोड़ दूंगा, देखता हूँ अभी। आप तो लोगों का आपके पास कोई क्राइटेरिया है कि आप मुझे रिजेक्ट कर सके? मैं शिव जी का अवतार हूं, तो मेरी माने, मैं आपको कह रहा हूं कि ये धंधा कर रहे हैं, आप भी समझ गए हैं, वक्त आन गया है। देखिए आमिर भाई, हिंदुइज्म क्या है, आप कोई अच्छा काम करता है ना उसको भी पूजने लगता है, ठीक है, आप करेंगे तो आपको भी पूजने लगेंगे। मैं शिव एग्जैक्टली, ये वो तो बात खत्म हो गई। जी सैम भाई, आप बात करें, सॉरी, मैं कर चुका। जी एग्जैक्टली। देखिए, अभी आप आमिर भाई की कितने फैन फॉलोइंग हैं, बहुत सारे लोग हिंदू भी आते हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई आमिर भाई हम आपके फैन हैं। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि भाई आमिर भाई की मूर्ति बना देंगे इंडिया में, मंदिर बना देंगे, नहीं ना। सैम भाई, तो सैम भाई, मैं आपको एक बात कहूंगा, योगी जी को देख लीजिए, उसका मंदिर बन गया। और एग्जैक्टली, मैं वही बताने वाला था श्रीकांत भाई आपको, कि इसी तरह से 33 करोड़ गॉड हो गए आपके पास, और गिनती चल रही है, ये रोज कोई ना कोई बना दे रहा है। तो ये जो है ना भाई, ये अंधकार, घोर अंधकार में ढकल रहे हैं लोगों को। आप वापस लौट कर आइए अपने ग्रंथों के ऊपर, वेद के ऊपर आइए, उपनिषद के ऊपर आइए, गीता पढ़िए, महाभारत पुराण पढ़िए, उसमें आपको बताया जाता है कि एक गॉड की इबादत करना चाहिए। जिस तरह से कुरान हदीस में आता है कि एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए। आप ये सब छोड़कर आप दूसरे अगर करेंगे तो लोग हंसेंगे, आप खुद हंसेंगे इसके ऊपर। जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का भी मंदिर बन रहा है, आपको खुद ये चीज फनी लग रही है ना, कि भाई योगी आदित्यनाथ को राम से कंपेयर कर दिए। ऐसे लोग, मैं वही बता रहा हूँ कि आप अपने रिलीजन को डिफेंड करने की जगह आप हंस रहे हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए लौटकर अपने वेद उपनिषद के ऊपर, जहां पर एक खुदा की इबादत का बताता है, वैसे ही कुरान में भी बताता है, एक अल्लाह की इबादत करो। सैम ये भाई, ठीक है मैं ना श्रीकांत भाई? कुछ दिन के बाद मैं रिसर्च करूंगा, अभी सोचूंगा, मैं थोड़ा एंजॉय करता जी हूँ। श्रीकांत भाई, इंजॉय के चक्कर में वो जो है ना, शिव जी का नुकसान हुआ था। अब मैंने आपको बताया मैं उनका अवतार हूँ, अब उनका नुकसान हुआ था, काबू आ गए थे वो। खैर, बहरहाल आप एंजॉय करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ, मैंने ये ऑन अ लाइटर नोट कहा है, ऑब्वियसली आपको भी पता है, भाइयों की जी तरह बैठे शुगल मेले के लिए, हम इन चीजों के कायल नहीं हैं कि ईश्वर को किसी अवतार की या किसी जगह की जरूरत हो। ये ऑन अ लाइटर नोट का मजाक के लिए। सिर्फ आपको मैं कहता हूँ श्रीकांत जी, आप स्टडी करें, जिस तरह सैम भाई ने कहा, ये इंजॉय ना करें। ये जो जीव आपको दिया गया है ना, इसको इंजॉयमेंट ये जाया करने के लिए नहीं है। इंसानियत का भला करें, मगर अपने अपने बारे में कहाँ से आप आए हैं, उसका ज्ञान, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में ज्ञान हासिल, ये बड़ा जरूरी है मेरा भाई, इसकी तरफ तवज्जो करें। जी मैं करूंगा आमिर भाई, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप पढ़िए आपको अपने।
हाँ पढ़िए जो ग्रंथ है आपके, जिस तरह सैम भाई मैं वेद का मैं किसी तो भी अपना अवतार नहीं में है। पढ़ूंगा, मैं आपको बोला इसमें हाथ पैर नहीं है। जबरदस्त, तो फिर इस्लाम पढ़ना चाहते ठीक हैं है, आप? इस्लाम हमें पढ़िए, आप कुरान बहुत पढ़िए। से मुस्लिम से जो लोग हैं, मैं मानता हूँ कि गलत है। मैं बोला ना आपको, पहले वो लोग सुपर चैट से करते हैं 1000 2000 ऐसा करके, उसके बाद हम लोग करते हैं देखा देखी। जबरदस्त जबरदस्त हम्म। जबरदस्त, यही मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुइज्म में जो सबसे बड़ी गलती, और मैं आपको बता रहा हूं ये उनके अच्छे होने की दलील है। बाजुकात ठीक है, वो इंसान थोड़ा सा बेवकूफी भी कर जाता है, जज्बाती भी हो जाता है, मगर ये उनके प्योर होने की भी एक दलील है हिंदुओं के। जो मैं सिंसियर हिंदू कह रहा हूं, प्योर होने की दलील कैसे है, मिसाल के तौर पर वो ना हर एक शख्स के ऊपर कि वो जो बोल रहा है उसके ऊपर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर ये कह रहा है ना कि ये ऐसा है, हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, हम इसके साथ खड़े हैं, सपोर्ट करेंगे। बाद में पता चलता है वो तो चूना लगाने के लिए आया था, वो तो धोखा देने के लिए आया था। फिर इनको होता है दुख कि हम किन लोगों पर पैसे लगाते रहे। जन दुनिया का ज्ञान, ना दीन का ज्ञान, ना इंसानियत का पता, ना किसी चीज का पता, लोगों को लूट के खा रहे हैं। साधारण हिंदू को बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। ठीक है। एग्जैक्टली। अजी ये श्रीकांत अजी भाई को आमिर अभी भाई, समझ में आ गया है। जी मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ूं। पहली बात यह है कि मैं और एक बोलना चाहूंगा कि आपके लोग ही आते हैं, हम लोग वहां सुनते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं आएंगे तो हम लोग नहीं सुनेंगे। हाँ, जी। यही बात हम समझा रहे हैं श्रीकांत जी, यही बात हम मुसलमानों को समझा रहे हैं। अभी करीबन माशाल्लाह 800 900 के करीब, 900 के करीब लोग हमें सुन रहे हैं। ये आप सुन रहे हैं सनातनी भाई क्या कह रहे हैं? आप लोगों में से कुछ 1.5 शाणे, हम्म। ठीक है, वहां जाते हैं चैंपियन बनने के लिए और उनको कंटेंट दे के आते हैं। अब ये एक सनातनी भाई आपको कह रहे हैं कि आप लोग किस चीज पर चल रहे हो और हम क्या तमाशा देख, वो कह रहे हैं हम एंजॉय करते हैं। जब वहां आप लोग, जब आपको ज्ञान नहीं है, इस्लाम का पूरा नॉलेज नहीं है, और जब जहां के वहां जाकर वो आप लोगों को अपने ड्रामों के अंदर फंसाते हैं, तो श्रीकांत जैसे जो हमारे दोस्त बैठे हैं वो कह रहे हैं हम एंजॉय करते हैं, हम तो कहते हैं देखो आता जाता कुछ भी नहीं है, आगे हैं। वो एंजॉय करते हैं इस चीज को। अब आपके सामने वो खुलकर बयान कर रहे हैं। इससे मुझे बताओ, एक मिनट एक मिनट, मुझे ये बताओ, मेरी तरफ तवज्जो करना मुसलमानों जो सुन रहे हो, इससे बड़ा सबूत अब क्या चाहिए? अब क्या डांगा मार के तो अनूर संगल पा के रोक के रखिए? हम्म। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? इससे ज्यादा तो ये है कि आपसे आपके फोन छीन लिया जाए या आपके घर की नेट की तार काट दी जाए। इससे अलावा तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप बाज नहीं आ रहे, आप समझ नहीं रहे कि हो क्या रहा है आपके साथ। हाँ ये बात ठीक एक है। आमिर भाई, एक सनातनी भाई को समझ में आ गई, पर मुस्लिम भाइयों को समझ में नहीं आ रही है। हम्म ये देखिए आप। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी सैम जी भाई, श्रीकांत भाई। मैं बोलना चाहूंगा। मैं बोला ना आपको एंजॉय करता हूँ, फिर भी बोलिए, मैं पढ़ूंगा। क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे? हम्म आप पढ़िए भाई कुरान, अगर आपको पढ़ना है कुरान पढ़िए, आप हदीस पढ़िए, आप हिंदी में, उर्दू में, तेलुगु में, तमिल में, कोई भी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ना चाहें, इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं, आपको नहीं मिल रही, दिक्कत हो रही है, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा कुरान मेरी साइट से। नहीं, मुझे इंटरनेट वाला सिस्टम बता दीजिए, इंटरनेट के जरिए से मैं पढ़ लूंगा। हम्म। कुरान.com से आप पढ़ लीजिए, इजीली अवेलेबल है, कहीं भी आप मिल जाएगा। Quran.com। ट्रांसलेशन अच्छा। डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो है ना, आपने ट्रांसलेशन डायरेक्ट पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले एक बार गो थ्रू करें, बड़ी सूरा पकड़ें। जी। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप सबसे पहले सूरह अलग पढ़ लें। ठीक है, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह अहराम, इस तरह की जो सिलेक्टेड सूरह है ना, वो आप पढ़ें। उससे आपको पता चलेगा कि इसमें असल दावत क्या है, ये कहता क्या है, इसका मिशन क्या है कुरान का। उसको पढ़ें, आपको ऐसा ऐसा चीजें खुद ब खुद खुलनी शुरू हो जाएंगी। या मैं फिर एक और चीज आपको रिकमेंड करता हूँ श्रीकांत जी, पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर, आप सीरीज वगैरह के, डॉक्यूमेंट्रीज का शौक रखते हैं, वीडियोस के? क्योंकि आजकल तो वीडियोस काफी चलती हैं। जी मैं अच्छा रखता हूँ, देखता भी हूँ, मैं सीरियल्स गुड गुड वगैरह गुड, देखता हूँ। जबरदस्त जी। जबरदस्त हो गया। मैं आपको एक ऐसी सीरीज रिकमेंड करने लगा हूं और आपने करनी है मुझे मेल। ठीक है, मैं अभी आपको प्राइवेट चैट के अंदर मेल आपके लिए लिख रहा हूं। आपको मैं एक अच्छा, ऐसी सीरीज रिकमेंड करता हूं, ये मैं अपनी मेल लिख रहा हूं। और श्रीकांत जी मैं अब मैं स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ, आप डिस्प्ले पे हाँ शो कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ, मैं इधर प्राइवेट चैट में लिखा, मैंने प्राइवेट चैट में, उस प्राइवेट चैट में जाके ना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैंने ले लिया मेरे भाई। ले लिया ना? हाँ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो सीरीज है 30 एपिसोड्स पर। ठीक है, 30, ओनली 30 एपिसोड, ज्यादा नहीं, क्या लंबी नाम चौड़ी है नहीं। आमिर भाई? उस सीरीज का नाम है उमर सीरीज, उमर उमर सीरीज। सिंह। ठीक है, आप मुझे जब मेल करेंगे ना, मैं आपको उसका हिंदी डब्ड वर्जन, क्योंकि ओरिजिनली अरबिक में है, हिंदी डब्ड वर्जन जो है ना 30 एपिसोड्स का, मैं 1 क्लिक की एपिसोड आप ओपन करेंगे, लंबे चौड़े लिंक्स नहीं है इधर उधर, एड्स भी नहीं, तो मैं आपको दूंगा। आपने उसको ओपन करके एक बार
आपने 1 से लेकर 30 एपिसोड तक जाना है। इस्लाम, कुरान, दीन, सहाबा, रसूल, सीरत, जिहाद, जिंदगी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, लेन देन, मियाँ बीवी, बच्चे, एजुकेशन, हर तरह के जो इश्यूज आपको जो बेसिक इस्लाम के है ना, आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे ब्रॉड हो जाएगा, आपको पता चलेगा इस्लाम हकीकत में था क्या और ऑथेंटिक है। मैं उमर सीरीज की एक एक चीज को ऑन करूंगा, एक दो चीजों के अलावा। वो एक दो चीजों से मुराद जी ये कि जी उसमें कुछ कमी है, एक दो चीजों को, वरना उमर सीरीज की एक एक चीज, यूसुफ अल करदावी और डॉक्टर अली उस्सुल्लाबी जो लीबिया से जिनको हिजरत करनी पड़ी, अली उस्सुल्लाबी द हिस्टोरियन, मॉडर्न हिस्टोरियन, उन्होंने एक एक चीज को ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ इकट्ठा किया है। उमर सीरीज देखें, आपको कई जी किताबों से वो जरूरत नहीं पड़ेगी उसको पढ़ने की, किताबें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीरीज आपको ऐसे लगेगा आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि क्या हो रहा था उस वक्त। ठीक है जी आमिर भाई, जी मैं देखूंगा, मैं आपको मेल करूंगा सुबह में। लाजमी, और मजा जैसे आएगा मैंने शरीफ। हाँ बिल्कुल। मजा आएगा। मैं देखूंगा, मैं वैसे भी देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ। हम्म, तो मैंने वो सीरीज देख लिया समझिए, तो उसके हम्म। बाद मुझे क्या करना पड़ेंगे? वो आप देखें, उसके बाद उस डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद आप सिर्फ सीरीज देख लीजिए, बड़ी खूबसूरत सीरीज है, आपको बोर नहीं लगेगा, बड़ी ही खूबसूरत है। और ये सारी जो चीज़ें कुरान और सुन्ना के दायरे में रखकर ही बनाई गई है। आप वो देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद आप फिर कुरान पढ़िए, फिर आमिर भाई से राब्ता करिए इंशाल्लाह। आपको जो भी डाउट है आप क्वेश्चन कर सकते हैं आमिर भाई से फिर। अगर आपने वो ठीक। अच्छे दिल से, श्रीकांत जी, अगर आपने अच्छे दिल से वो सीरीज देख ली ना, तो मुझसे नहीं पूछ रहे होंगे, भले मुझे बता रहे होंगे बहुत सी चीजें इस्लाम के बारे जी में, ये मैं आपको बता दूं। हाँ ठीक है। ठीक है सैम भाई, मैं देखूंगा। जी और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप लोग आते हैं तो वहाँ हम देखते हैं, आप लोग नहीं आएंगे तो हम नहीं देखेंगे। यही लास्ट वाला पैगाम है हमारा। ठीक है। आप हमें देखिए ना भाई आकर, हमें भी कभी देख लिया करिए, आइए हमारे भी स्ट्रीम्स पर, आमिर भाई की सैम हम भाई, स्ट्रीम पर आइए, हमें भी देख लीजिए। सैम भाई, असल क्या है, आज के लोगों को क्या जी चाहिए? इंजॉयमेंट, ठीक है। तो हम्म जिधर इंजॉयमेंट ज्यादा मिलता है, चाहे गलत हो, हम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यही किसी का मजा। यही बात है। हाँ श्रीकांत भाई, आपने यही यही बात है। देखिए, वहां पर बदतमीजी होती है, मजाक उड़ाया जाता है, बेहुरमती की जाती है, बड़े बड़े चीजों को एक अलग वे में पोर्ट्रे कर कर बताते हैं। और जितने भी हमारे सनातनी भाई है, आप एक समझदार भाई है, वहां पर जाते हैं मजा लेने के लिए, उनको नॉलेज गेन करने के लिए नहीं जाते वहां पर। आज तक इतने स्ट्रीम्स हुए आमिर भाई के मेरे, उनके कोई भी चीज लेकर हमारे से आकर आज तक कोई सनातनी डिबेट नहीं किया। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि कोई आकर डिबेट भी नहीं करेगा। उनके जितने भी क्वेश्चंस है एक्स मुस्लिम्स के, सारे क्वेश्चंस उठाकर आइए, सनातनी कोई भी आकर मुझसे या फिर आमिर हक साहब से डिबेट करके बताइए। कोई नहीं आएगा, वो सीखने नहीं जाते वहां पर, बस मस्ती करने जाते हैं, मजाक उड़ाने जाते हैं, गाली देने जाते हैं। वो उनको अजीब है, पता नहीं भाई क्या क्या मजा आता है किसी की बेहुरमती करते हुए या देखते हुए। और फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्स हिंदू या फिर कोई मुस्लिम राम जी का अगर मजाक उड़ा रहा है, कृष्ण जी का मजाक उड़ा रहा है, अच्छा लगेगा क्या आपको? नहीं लगेगा ना श्रीकांत भाई। देखिए सैम भाई, उड़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका भी उड़ाते हैं। हाँ, नहीं उड़ा, हम तो खिलाफ है ना भाई, हम तो वो चीज के भी खिलाफ है और इनके भी खिलाफ है। तो ये रिलीजियस पर्सनालिटी जो है ना, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गवर्नमेंट भी बोलती है, कानून भी बोलता है कि ऐसे बड़े लोगों का मजाक अगर उड़ाएंगे तो उसके लिए सेपरेट कानून है आपके लिए। समझ रहे हैं आप? ठीक। तो ठीक भाई है सैम ऐसे भाई, मैं तो समझ। आप ये चीज है ना श्रीकांत भाई, आप सनातनियों को भी ये पैगाम पहुंचाइए कि भाई वहां पर जाना बेफजूल है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो वैसे बड़े स्ट्रीम्स में आपको भी बताऊंगा फिर, जो एक्स हिंदूज के है, वहां पर बड़ी दिलचस्प मिलती है, आपको बड़ा मजा आएगा, वहां पर भी जाइए फिर। तो भाई ये सीखने के लिए अगर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मस्ती मजाक के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि श्रीकांत भाई आप भी मत जाइए। यहाँ पर आप आए, देखिए, आपको कभी लगा कि मैं कभी बदतमीजी किया हूँ कोई रिलीजियस फिगर्स की? नहीं, मुझे तो नहीं लगा सैम भाई। देखिए सैम भाई, जितने भी वहाँ जो हमारे हिंदू भाई है ना, 100 में से हम्म 99% एंजॉय के लिए है। सुपर जी सुपर चैट्स में एंजॉय लिखेंगे, एंजॉयमेंट वाली बातें, हर चीज लिखेंगे जो नहीं लिखना चाहिए। खैर, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं चले जाता हूँ कभी कभी। 2 महीने से जाता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। श्रीकांत भाई, आप हमारी भी स्ट्रीम पर आइए, और आमिर हक साहब ने आपको जो बताया है वो सीरीज जो है, अब एक बार देखिए, फिर आमिर भाई से या फिर मेरे से आप राब्ता करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं श्रीकांत भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा। मैं वो आप वीडियो आते रहिए देखूंगा। हमारे स्ट्रीम। आमिर भाई जो जी बोलेंगे मैं उसको देखूंगा, उसके बाद
मैं कुछ करूंगा। ठीक है श्रीकांत ठीक। भाई, आप देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत भाई, आप आते रहिए हमारे स्ट्रीम पर। हाँ ठीक, थैंक ओके यू सैम भाई, भाई, ओके ओके अच्छा, भाई। थैंक यू भाई। बहुत शुक्रिया।